Hi, good morning everyone. My dear students, you are welcome to my online session of computer learning on GyanGuru YouTube channel. In the previous class, we discussed about something about the classification of computer. मतलब पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको ये बताया था कि क्लासिफिकेशन के बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, कंडीशन होते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से अलग कर कर देखते हैं। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही कॉमन है और हम प्रत्येक दिन अपने जीवन में इसका प्रयोग भी करते हैं। और आज इस वैश्विक महामारी के दौर में तो ऑनलाइन क्लासेस का कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस नज़र आने लगा है और इसमें आपके लिए जो डिवाइस हेल्पफुल हो रहा है उस डिवाइस का नाम है क्या? उस डिवाइस का नाम है मोबाइल फ़ोन। फिर बात आती है कि सर मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन विच वन इज good for me and which one is not suitable for me, that's also good. Okay, तो स्मार्टफोन और मोबाइल फोन क्या है अंतर? तो आइए समझते हैं हम लोग। मैंने आपको बताया क्या कि हमारा क्या है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन क्या है? एक हमारा हैंडहेल्ड डिवाइस होता है, हैंडहेल्ड डिवाइस अर्थात जिसे हम अपने हाथों में रखकर चलाते हैं, इसलिए इसको कहा हैंडहेल्ड डिवाइस। क्लियर? तो मोबाइल फोन क्या हुआ? एक हैंडहेल्ड डिवाइस हो गया जिसे हम अपने हाथों में रखकर चलाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि आपके मोबाइल का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन क्या है आपके मोबाइल फोन का, तो आपके मोबाइल फोन का मेन फंक्शन है किसी को कॉल करना, किसी को एसएमएस करना है। यहां तक अगर बात सीमित रह जाती है तब उसे हम मोबाइल फोन कहते हैं। लेकिन हमारी अपेक्षाएं, हमारी इच्छाएं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। क्लियर? हम ये भी चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से क्या करें? इंटरनेट सर्विसेज का भी लाभ लें। मतलब मुझे कुछ सर्च करना हो तो हम उसका इस्तेमाल करें, अगर हमें किसी को पैसे भेजने हो, मनी ट्रांसफ़र करना हो तो हम उसके लिए भी इसका प्रयोग करें। अगर हमें सोशल मीडिया से जुड़कर रहना हो जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमें कुछ काम करना हो तो हम मोबाइल से ही करना चाहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की डेटा प्रोसेसिंग की बात आती है तो वहाँ पे हम किसका इस्तेमाल करना चाहते हैं? मोबाइल फ़ोन का करना चाहते हैं। क्लियर है? अगर कहीं डेटा सेव करने की बात आती है तो हम फ़ोन में डाटा सेव करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उसके बाद अगर हम कहीं आ रहे होते हैं या कहीं जा रहे होते हैं, उस दौरान कहीं कोई घटना घट जाती है, उस परिस्थिति में मोबाइल फ़ोन से उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि सिचुएशन जो भी हो, हम उस सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए बिना ही क्या करते हैं? उसका वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अरे माय गॉड, ए लॉट्स ऑफ फंक्शनलिटीज आर देयर, है ना। तो वैसा फ़ोन जो क्या कहलाएगा? स्मार्टफोन कहलाता है। क्लियर ना? तो मैंने क्या बताया कि मोबाइल का मतलब सिर्फ क्या हुआ? कॉल करना और कुछ एसएमएस वगैरह भेज लेना। जैसे कि नोकिया, सैमसंग का छोटा वाला जो फ़ोन देखा था आपने, नोकिया 1100, नोकिया 105, जो भी था, सैमसंग, सैमसंग गुरु, जो भी आपने देखा, तो छोटा वाला जो फ़ोन सब था वो सारे के सारे मोबाइल फ़ोन है। लेकिन ये फ़ोन क्या है? हमारा स्मार्टफोन है। क्यों स्मार्टफोन हुआ? अब तो समझ में आ गया ना। तो स्मार्ट, हु इज स्मार्ट? दैट डज मोर वर्क। ओके, मतलब क्या है? स्मार्ट इज वन हु डज स्मार्ट। मतलब क्या है कि स्मार्ट किससे कहते हैं? तो स्मार्ट उसे कहते हैं जो स्मार्ट काम करता है। अब स्मार्ट काम क्या करता है? तो हमें जिस चीज़ों की इच्छा होती है, हमें ट्रेन की टिकट बुक करनी है, हम अपने फ़ोन से कर लेते हैं, बताया ना। उसके बाद हमें कोई अपने कम्युनिटी से जुड़कर मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, ऑनलाइन मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, वो हम कर लेते हैं। तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ योर व्हाट? स्मार्टफोन। क्लियर? तो आज हम लोग पढ़ेंगे, मैंने क्या बताया कि मोबाइल फोन क्या होता है? एक हमारा पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस है। क्या है? पोर्टेबल हैंडहेल्ड डिवाइस है। लुक एट हियर, हैंडहेल्ड पोर्टेबल डिवाइस है। क्लियर है?
इसका जो मेन फंक्शन मैंने आपको बताया था वो क्या था, आपका कॉल करना, ठीक है, एसएमएस भेजना, ये बात भी सही है। लेकिन कहा क्या कि अगर ये जो अब टेक्नोलॉजी का इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि हम एक मोबाइल फोन में ही, उस फोन में भी आपने देखा होगा रेडियो का ऑप्शन बना हुआ है ना, छोटा वाले फोन में भी, सो ये हर एक फोन में होता है, सारे फोन में होता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट इतना हो गया है, इतना टेक्नोलॉजी हमारा डेवलप्ड हो गया है कि हम एक मोबाइल फोन में ही हर चीज को इनबिल्ट करके उसका प्रयोग करते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है, वही कहलाता है हमारा क्या, स्मार्टफोन। तो अब क्या कहा कि स्मार्टफोन किसे कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर का भी थोड़ा सा कम, कंप्यूटर बेस्ड जब जितने सारे काम करते हैं, ठीक है, जैसे आप फोटो एडिटिंग का काम करते हैं, डेटा प्रोसेसिंग का कोई भी काम करते हैं, उसके बाद वेब ब्राउजिंग का काम करते हैं, इंटरनेट सर्विसेज का लाभ लेने का जो काम करते हैं वो सब है, डेटा ट्रांसमिशन का काम करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे काम अगर आप फोन से कर रहे हैं, मोबाइल प्लस कंप्यूटर का जो टास्क साथ में मिलकर परफॉर्म करता हो, जो आपको देता हो, उसी फोन का नाम क्या होता है, स्मार्टफोन होता है। क्लियर? आई होप इट्स क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। नोट इट डाउन इमीडिएटली। ओके, समझ में आ गई बात ना? चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट, तो अभी आपने देखा क्या, मोबाइल फोन और स्मार्टफोन में अंतर, ठीक है। स्मार्टफोन किसे कहते हैं, मोबाइल फोन किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, तो ये अंतर आपको नजर आया। फिर बात आती है कि सर हम लोग स्मार्टफोन का यूज करके सिर्फ यही काम नहीं करें, इसका प्रयोग हम मनोरंजन के साधन के लिए भी करते हैं, अर्थात इस पे हम गेम खेलने का भी प्रयास करते हैं और गेम खेलते भी हैं। ओके, तो क्या है ये कंसोल गेमिंग, जैसे हमने बताया क्या कि कंसोल गेमिंग मतलब हम अपने मोबाइल फोन पे गेम भी खेल सकते हैं, लेकिन क्या कंप्यूटर पे गेम नहीं खेलते हम लोग, कंप्यूटर पे भी गेम खेलते हैं, तो फिर उस गेम को क्या कहेंगे, तो उस गेम का नाम होता है क्या, कंसोल गेमिंग। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या कंसोल गेमिंग क्या होता है। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कंसोल का मतलब क्या होता है। कंसोल का मतलब होता है स्क्रीन, अर्थात यह स्क्रीन आपके मोबाइल फोन का हो सकता है, यह स्क्रीन आपके मॉनिटर का हो सकता है, जहां पे आप डिस्प्ले कंप्यूटर के कंटेंट को डिस्प्ले कराकर आप देखते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो कंसोल का मतलब समझ में आ गया, सबको आया ना? यस। तो कंसोल का मतलब क्या हुआ, क्या, स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे जो आपका कंटेंट, अब आप लोग क्या करते हैं, फिंगर टच से, सपोज आपका ये फोन है तो आप क्या करते हैं, फिंगर टच से उस पर काम करते हैं, राइट। तो फिंगर टच से काम करने का मतलब क्या है, आप अपने फिंगर से ही टच करके वहाँ गेम को प्ले कर रहे होते हैं, क्लियर है। लेकिन आपका मॉनिटर अगर टच स्क्रीन मॉनिटर नहीं है, अगर आपका मॉनिटर टच स्क्रीन नहीं है, उस परिस्थिति में आप अपने फिंगर का इस्तेमाल करके गेम कैसे खेलेंगे। आपके घर में लगा हुआ एलईडी टीवी है ना, सबके पास है क्या, हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। तो वहां पर जैसे आप चैनल चेंज करने की बारी आती है तो आप क्या करते हैं, रिमोट का सहारा लेते हैं। क्या आप फिंगर टच से चैनल चेंज कर देंगे क्या, नहीं ना, ठीक है, क्योंकि वो टच स्क्रीन नहीं होता आपका। अब स्मार्ट टीवी आ रहा है और स्मार्ट टीवी में भी अभी टच स्क्रीन नहीं आया है, क्लियर है। तो अब क्या होगा कि जैसे जो चैनल का नाम लिखना हो, जो चैनल या का नंबर डालना हो, वो नंबर डाल दिया, वहाँ से एंटर की मार दिया, चैनल अपने आप चेंज, रिमोट की कोई झंझट नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है, अब होने वाला भी है, ठीक है। तो अब स्मार्ट टीवी आ गया है, अब उसमें एक से फीचर ये लगा कि टच स्क्रीन का फीचर डाल दे, हो गया स्मार्ट टीवी। ओके, नाउ लिसन टू मी। तो अब क्या करना है, हमें गेम खेलना है। तो गेम क्या होता है, गेमिंग, कंसोल गेमिंग क्या है, तो कंसोल गेमिंग, तो गेम क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इसे हम कंसोल के माध्यम से खेलते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले कराकर देखते हैं और खेलते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं कि हम लोग कंसोल गेमिंग के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। अब उसे कंट्रोल करने के लिए, जैसे आपको टीवी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास रिमोट होता है? उसी तरह अगर कंप्यूटर पे गेम प्ले कर रहे हैं तो आपके पास क्या होगा? जॉयस्टिक कंट्रोलर। उसमें जॉयस्टिक लगाएंगे और उसका कंट्रोलर आपके हाथ में होगा और आप उससे क्या करेंगे, जैसे आपने कभी देखा होगा मॉल वगैरह में जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को क्या करता है, गाड़ी पे बैठा देता है और उसका रिमोट कंट्रोल से गाड़ी को मूव कराते रहता है। क्लियर ना? ये मॉल वगैरह में आपने देखा होगा, शायद नहीं भी देखा होगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि वहां रिमोट कंट्रोल से क्या करता है, गाड़ी को मूव कराता है। ठीक है, और बच्चे उससे बैठ के एंजॉय करते हैं। क्लियर? तो उसी तरह से जॉयस्टिक का जो कंट्रोल होगा आपके हाथ में होगा। ठीक है, और आप उसके द्वारा गेम खेल सकते हैं। गेम क्यों खेलते हैं? इंटरटेनमेंट के लिए। या इंटरटेनमेंट के लिए गेम खेलना बहुत जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि दिन भर गेम खेलते रहिए, गलत बात। ओके, लेकिन हाँ गेम जरूर खेलना चाहिए। क्लियर? क्यों? स्ट्रेस नहीं आएगा। अब आप लोग 6 स्टैंडर्ड में हो, इसलिए स्ट्रेस की बातें अभी आप नहीं समझ सकते और आपके पास अभी स्ट्रेस होगा भी नहीं। क्यों? ये तो बड़ा होने के बाद का चीज है ना। चलिए आप देखते हैं। गेम इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके, कोई भी गेम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ओके, इट इज प्लेड, इसको कैसे खेलते हैं हम? इट इज प्लेड यूजिंग माउस बटन्स। हम माउस बटन्स का प्रयोग करके भी इसको खेल सकते हैं, या जॉयस्टिक। ओके, इट इज प्लेड यूजिंग व्हाट? माउस बटन। माउस बटन से भी आप, जैसे आपके गेम है, आपके कंप्यूटर में भी गेम निकाल कर देख सकते हैं, तो वहां पे क्या कर सकते हैं आप, उसे या तो माउस बटन के द्वारा प्ले कर सकते हैं या फिर जॉयस्टिक के द्वारा खेल सकते हैं उसे। क्लियर है? और जॉयस्टिक, क्लियर, एक कंट्रोलर ऑफ joystick is held by what? Held by player, यूजर कह ले या फिर प्लेयर। अगर आप खेल रहे हैं तो आप उसके प्लेयर बन गए। ठीक है, तो अब क्या होगा, लेकिन ये कहाँ दिखेगा आपको? मैं नहीं बताया, ये आपको दिखेगा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। क्लियर ना? तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कंसोल गेमिंग का मतलब ये होता है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है ना? सिंपल, बहुत छोटा सा है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले गेम क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको प्ले कैसे करते हैं हम गेम को कंप्यूटर में? तो या तो माउस बटन का इस्तेमाल करके कर सकते हैं या फिर जॉयस्टिक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जॉयस्टिक में एक कंट्रोलर ऑफ लुक एट हियर, एक कंट्रोलर ऑफ जॉयस्टिक इज होल्ड इन यूजर, इज होल्ड बाय यूजर। मतलब जो यूजर है कंट्रोलर को होल्ड करेगा, जैसे जैसे मूव कराना हो कराएंगे, अपना यूज करेंगे। आप देख सकते हैं, बहुत मजा आता है, आप खेलते भी होंगे। क्लियर? राइट अबाउट इट। नाउ आई हैव द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट concept, and that topic is what? Is very essential to learn, very important to know about it. Okay, and what is the name of topic? नाम कभी सुना आपने? नहीं सुना? तो इम्पोर्टेंट तो बहुत सारे होते हैं, सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही होता है ना? आज हम एक टॉपिक की चर्चा करेंगे जिसका नाम है एम्बेडेड कंप्यूटिंग या एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर, ओ माय गॉड, हैव यू हर्ड द नेम? कभी आपने इसका नाम सुना है क्या कि एम्बेडेड कंप्यूटर क्या होता है? A software inbuilt in hardware so that it cannot be changed by the user and it works according to the preloaded instruction. Clear? Which is called what? Embedded computing. Embedded computing क्या होगा?
ओके, कभी आप लोगों ने वॉशिंग मशीन देखा? नहीं देखा, घर में होगा भी नहीं, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिसके घर में अगर वॉशिंग मशीन नहीं है तो वो तो नहीं जान सकते, क्योंकि कुछ लोग हैंड वॉश करते हैं अभी, हैं। तो अब क्या हुआ कि हैंड वॉश, आपने एटीएम का नाम सुना होगा, देखा नहीं होगा। अभी आप छोटे हैं ना, तो पैसा निकाला भी नहीं होगा, क्योंकि लोग आपको एटीएम कार्ड देंगे नहीं, पिन कोड बताएंगे नहीं। क्लियर है? ओके, कोई बात नहीं। आपके घर में माइक्रोवेव ओवन है क्या? देखा आपने? नहीं देखा। मतलब ये सब क्या है, ये सब जो काम करते हैं वह एम्बेडेड कंप्यूटिंग के बेसिस पे काम करते हैं। कंप्यूटर, वो भी कंप्यूटर ही है। इट डजंट मीन दैट यू आर ओनली यूजिंग सीपीयू, मॉनिटर, माउस, देन इट इज कॉल्ड कंप्यूटर। नो, it is any electronic device that does the function on the basis of what? Certain computation। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो किसी न किसी गणना के आधार पे काम करता है, कैलकुलेशन के आधार पे काम करता है, वो सारा का सारा कंप्यूटर ही है, क्योंकि टाइम को कैलकुलेट करने के बाद ही अपना वो एक्शन चेंज करता है, राइट। तो वो भी क्या कहलाएगा? कंप्यूटिंग। और एम्बेडेड कंप्यूटिंग की बात आ रही है। ओके, तो एम्बेडेड कंप्यूटर का मतलब हुआ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटिंग डिवाइस में इंस्टॉल कर दिया जाए और उसी इंस्टॉल्ड इंस्ट्रक्शन के आधार पे जब वो काम करता है तो उसे क्या कहते हैं? एम्बेडेड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे रोबोट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नाम सुना? उसमें क्या है, वो इंस्ट्रक्शन प्री लोडेड होता है और उसके अकॉर्डिंगली वो काम करता है, राइट। वॉशिंग मशीन में आप देखना टाइमर होता है, टाइमर आपने देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा आपने। तो टाइमर जैसे आप सेट करते हैं 5 मिनट, तो आप देखेंगे घड़ी में भी आप देखेंगे 5 मिनट होगा तभी वो वॉशिंग मशीन काम करना बंद करती है ना। अर्थात कि 5 मिनट का टाइम वो आपने जो सेट कर दिया उसके अकॉर्डिंगली वो काम करती है। नंबर 1। नंबर 2, जब आपकी वॉशिंग कंप्लीट होने वाली होती है तब आप वहां पे देखेंगे उसका सायरन बजना शुरू करेगा, ट्रंग 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 ट्रंग, जो भी जिस प्रकार की सायरन हो आपकी वो बजना शुरू करता है। क्या मतलब? ये इंडिकेट करता है कि वॉशिंग अब कंप्लीट हो रहा है, आप जहां कहीं भी किसी काम में लगे हैं आकर मेरे पास आइए और कपड़े को निकालिए, ठीक है। अब बात समझ में आई ना? यस। तो वो मशीन जो टाइम कैलकुलेट कर कर काम कर रहा है, ये क्या है? कंप्यूटिंग मशीन है, कंप्यूटिंग डिवाइस है। ये कोई जरूरी नहीं कि हमारा कीबोर्ड माउस कंप्यूटर ही लगा हुआ तभी कंप्यूटिंग डिवाइस बोलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, नाउ राइट बोर्ड। when software is when software is inbuilt or inserted on any computing device using which that device works, that device works is called embedded computing या computer। नो प्रॉब्लम, embedded computing और computer। ओके, it is a set of preloaded instructions. It is a set of preloaded instructions and is not modifiable and is not changeable by users। okay, एग्जाम्पल आपने देखा होगा, वॉशिंग मशीन में टाइमर सेट करते हैं हम लोग। वॉशिंग मशीन उतने ही फिक्स टाइम पे काम करती है। आपने नाम सुना होगा टाइम बम, नाम सुना है क्या? टाइम सेट कर दिया उसमें
और जब टाइम होगा तभी ब्लास्ट करेगा, वो करेगा ना, वो भी क्या है, वो भी हमारा एम्बेडेड कंप्यूटिंग है मैन। वॉशिंग मशीन, ओ माय गॉड सॉरी, वॉशिंग मशीन, एटीएम, माइक्रोवेव ओवन, ओवन, टाइम बॉम्ब, etc. All these work on embedded computing. Clear? बात में आ गई ना? Keep watching this video and wait for the next, because the next video is coming with the very important topic. Thank you. Thank you. Have a nice day.